मोरे जिया। अप्पा को विस्की से कोई एलर्जी नहीं है, उन्हें विस्की काफ़ी पसंद है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद आज इस पार्टी में उन्हें विस्की सर्व होती है नहीं। मेरा शक सही निकला मैम, अप्पा को विस्की सर्व हुई। आज यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। इनफैक्ट मैं नर्वस हूँ। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली ये मम्मी हो रही है, और इसलिए भी कि मुझे नहीं पता कि जो मैं सोच रही थी वो सच साबित होगा या नहीं। पिछले दिनों बहुत कुछ हो गया मैम। राहु काल के वक्त आपका अप्पा को घर बुलाना, उनकी सिक्योरिटी चेक करके उन्हें इंसल्ट करवाना, और फिर आपका केस हार जाना, और सडनली आप आहूजा अंकल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्हें अपनी एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट करती हैं। उस दिन आपके एनिवर्सरी पार्टी में अप्पा ने आपकी खुशी के लिए परफॉर्म किया था, कि मुझे उन्होंने बताया था कि आपने किसी भरतनाट्यम डांसर को परफॉर्म करने के लिए कहा था, वो नहीं आ पाया था, इसलिए अप्पा राज़ी हो गए परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इतना बड़ा तमाशा हो गया उस दिन। वो बहुत हर्ट थे, वो बिल्कुल टूट चुके थे उस दिन। वो घर आके वो डिसाइड कर चुके थे कि वो सब छोड़कर चेन्नई वापस चले जाएंगे। मैंने जया भाभी से भी बात की, उस इवेंट कंपनी से भी बात की मैंने फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि आपने किसी भरतनाट्यम डांसर को नहीं बुलाया था। उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया था, झूठ कहा था ना अपने अप्पा से, ताकि ये तमाशा हो। और वैसे तमाशा हो जैसा आप भी कर सकते थे, इसलिए आपने उन्हें इस एनिवर्सरी पार्टी पे इनवाइट किया था। और फिर मैं जब अकेली बैठकर सब एनालाइज कर रही थी, मैं सोच रही थी, तो मुझे ये सब जुड़ता हुआ दिखाई दिया। वकालत आपसे ही सीखी है मैम, और कड़िया जोड़ना भी सीख गई हूँ। आपने मुझसे कहा था कि एक इंसान की आंखों से सच की परख की जा सकती है। कल जब ये डिसाइड हुआ कि ये एंगेजमेंट होगी, मैंने आपकी आंखों में कोई खुशी नहीं देखी। मैं जानती हूँ मैम कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आप आदर्श के लिए चाहती थी। पर उस दिन उसके मंगनी पर मैंने कुछ कहा था उससे, और यही बात मैं आज आपसे कहती हूँ। मैं आदर्श के लिए कुछ भी करूँगी।